कुछ हिंदू घर चिन्हित किए गए थे और निशाना भी उन्हीं पर बनाया गया। कर ममता माई पुलिस ने निष्क्रियता दिखाई और तमाशबीन बनी रही। लेकिन 1992 में जब अयोध्या ढांचा गिरा तब नरसिम्हा राव सरकार ने 4 राज्यों की सरकारों को एक पल में बर्खास्त कर दिया और तभी 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। 26 निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं। चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। जय श्री राम। चारों तरफ यही शब्द गूंज रहा है, आतंकियों की कायराना हरकत। लेकिन मैं भारत के बहुसंख्यक को सावधान करना चाहता हूं। क्या कश्मीर की खूनी साजिश बंगाल की चुप्पी को ढकने के लिए आई है? मेरी पूरी बात सुनने के बाद समझ पाएंगे। बंगाल में हिंदुओं पर हुए नृशंस हमलों पर तथा कथित सेक्युलर दलों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या कश्मीर में बहाया गया खून बंगाल की सच्चाई से ध्यान हटाने की भयानक पृष्ठभूमि बन रहा है? जब बंगाल के घर जल रहे थे तब राजनीतिक गलियारों में मौन पसरा था। जैसे ही जनता ने सवाल पूछना शुरू किए, कश्मीर की घाटी लहूलुहान हो गई। क्या संयोग मात्र है या कुछ और? मुर्शिदाबाद के लिए हिंसा के बाद वहां पर तनाव है, केंद्रीय बलों की तैनाती है। अब तक 150 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पहलगाम हमले पर सबसे बड़ी गवाही। कश्मीर में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। 11 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज, धुलियन और सुत्ती में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़क उठती है। कुछ हिंदू घर चिन्हित किए गए थे और निशाना भी उन्हीं पर बनाया गया। नकदी, पैसे, सोना, चांदी, जेवर, कीमती सामान लूट लिया। कई घर जलाए गए, बम फेंके गए, सैकड़ों परिवारों को घर छोड़ना पड़ा। इन पीड़ितों का जीवन अब शरणार्थियों की तरह है। मालदा और अन्य क्षेत्रों में वे नरक का जीवन जीने पर मजबूर हैं। राज्य की प्रशासनिक मशीनरी, खासकर ममता माई पुलिस पर यह आरोप लगे हैं कि पुलिस ने निष्क्रियता दिखाई और तमाशबीन बनी रही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियां कहां थी? कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी सबने चुप्पी साध ली। मुर्शिदाबाद की हिंसा उनके लिए एक राजनीतिक दुविधा बन गई थी, क्योंकि एक और हमलावर कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय से थे और पीड़ित बहुसंख्यक हिंदू थे। निंदा करें तो तुष्टीकरण के समीकरण बिगड़ते हैं, चुप रहे तो बहुसंख्यकों में आक्रोश बढ़ता है। यही वह मोड़ था जब राजनीतिक चुप्पी असहज हो गई और तभी 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। 26 निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं। चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। कई परिवारों में मातम छा गया। आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। अब मीडिया, सरकार, विपक्ष सबकी नजरें कश्मीर पर टिक गई और बंगाल का नाम पृष्ठभूमि में खो गया। क्या यह सिर्फ आतंकी हमला है या एक रणनीतिक टाइमिंग? क्या सीमा पार बैठे कट्टरपंथियों को भारत की राजनीतिक समीकरण की समझ है? क्या यह सिर्फ आतंकवादी साजिश है या पाकिस्तानी आतंकवाद का नाम आने भर से सेक्युलर जमात को बोलने की आजादी मिल गई है? सेक्युलर गिरोह ने चैन की सांस ली है और शोर मचाना शुरू कर दिया है। क्या पाक प्रयोजित आतंकवाद एक अवसर के रूप में सामने आया है जिसमें राजनीतिक जमातें अपने असहज मुद्दों से राहत पा जाती हैं? मुर्शिदाबाद में हिंदू मरे, विपक्ष चुप रहा। जैसे ही कश्मीर में हमला हुआ, पूरा राजनीतिक तंत्र सक्रिय हो गया। विपक्ष ने तत्काल सर्वदलीय बैठक की मांग कर डाली। पाकिस्तान के नाम का भोंपू चारों ओर बजने लगा। क्या यह सिर्फ आतंकी हमला है? मेरे विचार से जनता के विवेक का इम्तिहान है। हर बार हर दिशा से नुकसान सिर्फ एक पक्ष को होता है, क्योंकि हिंदुओं को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की समस्या है। याद करिए, 1990 में कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ, किसी ने चिंता नहीं की। सत्तारूढ़ हो या विपक्ष, न्यायपालिका या मीडिया, सबने मुंह में दही जमा लिया था। लेकिन 1992 में जब अयोध्या ढांचा गिरा तब नरसिम्हा राव सरकार ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश 4 राज्यों की सरकारों को एक पल में बर्खास्त कर दिया, जिससे शांति प्रिय समुदाय को प्रतिक्रिया व्यक्त करने में कोई भी असुविधा न हो। अभी मोदी सरकार पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का दबाव बढ़ रहा था। मोदी जी ने कोई निर्णय नहीं लिया। केंद्रीय सुरक्षा बल और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती केंद्र या प्रदेश किसी सरकार ने नहीं कराई, बल्कि कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर उनकी नियुक्ति हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कोई अप्रिय गंध महसूस की है? क्योंकि कट्टरपंथ चाहे जैसा भी हो, वह सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखने वालों की जान का दुश्मन है। कट्टरपंथ ने जितने भी प्राचीन सिविलाइजेशन थे उन्हें खत्म कर दिया। सिर्फ भारत बचा है जहां प्राचीन सभ्यता, संस्कृति जिंदा है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जीवित है। कट्टरपंथी इसको पिछले 1000 साल से सह नहीं पा रहे। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे, क्योंकि कट्टरपंथी सरनेम नहीं पूछते। चाहे पहलगाम की खूनी होली हो, बंगाल की भीषण आग, हिंदुओं को अब समझदार बनने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम समय रहते नहीं जागे तो हर हमला हमारे विवेक और भावनाओं को घायल करता रहेगा। हिंदुओं से मेरी अपील है
झंडा किसी भी पार्टी, दल या संगठन का उठाओ, पर याद रखो उसमें डंडा हमेशा हमारी एकता का होना चाहिए। समय आने पर वही एकता का डंडा हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करेगा। झंडे वाले सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो इतिहास से नहीं सीखता, समय उसे खून के आंसू रुला। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।